साइकोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जो बिहेवियर को, एक्सपीरियंसेस को और मेंटल प्रोसेसेस को स्टडी करती है। इसका मेन फोकस होता है ये समझना और एक्सप्लेन कर पाना कि माइंड कैसे काम करता है, कैसे कोई भी इंसान अपनी थिंकिंग, फीलिंग और इमोशंस की वजह से अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। नॉर्मली जब कोई इंसान दूसरों के बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करता है तो उनके अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से जो उनकी पर्सनल फीलिंग है उस हिसाब से उस बिहेवियर को जज करता है। पर जब एक साइकोलॉजिस्ट किसी के भी बिहेवियर को जज करता है तो वो हमेशा कोशिश करता है कि जो उसकी कंक्लूजन है वो साइंटिफिक हो, उसको मेजर किया जा सकता हो, उसके एविडेंसेस हों और वो फैक्ट बेस्ड हो। जब एक योगी मेडिटेशन करता है या फिर ध्यान करता है तो वो अपनी कॉन्शियसनेस को एक हायर लेवल के ऊपर लेके जाता है जहाँ पे वो ज़्यादा सेल्फ अवेयर होता है। इंडिया में तो सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस की इम्पॉर्टेंस बहुत पुराने ज़माने से है, पर अब वेस्टर्न साइकोलॉजी भी सेल्फ रिफ्लेक्शन और सेल्फ नॉलेज की इम्पॉर्टेंस को समझने लगी है। वैसे तो साइकोलॉजी एक बहुत ही पुराना डिसिप्लिन है, पर एज ए साइंटिफिक स्टडी ये काफ़ी ज़्यादा यंग है। वॉन, जिन्हें फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी कहा जाता है, उन्होंने 1879 में यूनिवर्सिटी ऑफ लेipzig जर्मनी में फर्स्ट साइकोलॉजी की लैब को इस्टेब्लिश किया था। पहले तो साइकोलॉजी को सिर्फ सोशल साइंस या फिर फिलॉसफी के रूप में देखा जाता था, पर अब ये एक साइंटिफिक स्टडी बन चुकी है। साइकोलॉजी का न्यूरो साइंस और कंप्यूटर साइंस में भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। न्यूरो साइंस में ब्रेन इमेजिंग टेक्निक जैसे कि fMRI और EEG के थ्रू रियल टाइम ब्रेन प्रोसेसेस को स्टडी किया जाता है, और कंप्यूटर साइंस जहाँ पे AI का यूज़ होता है, जैसे कि डिवाइसेस एलेक्सा, गूगल या फिर आजकल सबसे ज़्यादा लेटेस्ट चल रहा है ChatGPT, इन सभी जगहों पे ह्यूमन साइकोलॉजी का यूज़ होता है। साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन 2 पैरेलल स्ट्रीम्स में यूज़ होती है, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल स्ट्रीम एंड सोशल एंड कल्चरल स्ट्रीम। फिजिकल एंड बायोलॉजिकल स्ट्रीम में पहले बात करते हैं। फिजिकल स्ट्रीम मतलब क्योंकि ये साइंटिफिक मेथड्स के ऊपर बेस्ड होती है, जिन मेथड्स को हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, साथ के साथ हम मेजर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एक्सपेरिमेंट के लिए बच्चों को कंप्यूटर स्क्रीन पे एक प्रोग्राम दिखाया जाएगा जहाँ पे अलग अलग तरीके की चीज़ें आएंगी। तो जब भी कोई ज्योमेट्रिकल शेप आती है तो बच्चों को अपनी स्क्रीन के ऊपर शेप के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट क्या मेजर करना चाहते हैं? बच्चों का रिस्पॉन्स टाइम मेजर करना चाहते हैं, उनकी एक्यूरेसी मेजर करना चाहते हैं और उनका अटेंशन स्पैन मेजर करना चाहते हैं कि कौन सा बच्चा कितनी एक्यूरेटली और कितनी जल्दी सही शेप पे क्लिक करता है। बायोलॉजिकल साइकोलॉजी ये अंडरस्टैंड करने की और एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कैसे ह्यूमन थॉट्स, इमोशंस और फीलिंग्स जनरेट होती हैं। न्यूरो साइंस और ब्रेन फंक्शन की बात करें तो यहाँ पे ये कोशिश की जाती है कि कैसे ब्रेन, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम इंटरैक्ट करता है और किसी भी इंसान के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। बायोलॉजिकल साइकोलॉजी का एग्जाम्पल है ये समझना कि कैसे न्यूरोट्रांसमीटर जैसे कि सेरोटोनिन किसी भी इंसान के मूड को इफ़ेक्ट करते हैं, और कैसे अगर इनका इम्बैलेंस होता है तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जैसे कि डिप्रेशन हो सकता है। नेक्स्ट स्ट्रीम में बात करते हैं सोशल एंड कल्चरल साइंस की। साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि किसी भी इंसान को एज अ आइसोलेशन हम जज नहीं कर सकते। हर एक इंसान का बिहेवियर उसके सोशल कॉन्टेक्स्ट और उसके कल्चर के हिसाब से चेंज होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान घर पे बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड और फनी हो सकता है, पर ये सेम इंसान जब ऑफिस जाता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड रह सकता है और इनकॉन्फिडेंट फील कर सकता है। अगर कल्चर की बात करें तो यूके और यूएस का कल्चर है वो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस को प्रमोट करता है, तो कई बार इतने ज़्यादा लोग इंडिपेंडेंट हो जाते हैं कि वो इमोशनली लोनली फील करने लग जाते हैं। जबकि इंडिया और जापान का कल्चर है वो इंटरडिपेंडेंस को प्रमोट करता है कि लोग एक दूसरे के साथ मिल के रहते हैं। तो क्या होता है कि कई बार आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर आप परेशान हैं तो आप किसी से, आपको कोई सजेशन नहीं चाहिए, बस आपको कोई चाहिए जिससे आप खुल के अपने मन की बात बता सकें। तो अगर आप अपने फैमिली मेम्बर्स या फिर अपने फ्रेंड्स को अपने दिल की बात बता देते हैं तो जो भी आपके अंदर इमोशंस चल रहे होते हैं वो एक्सप्रेस हो जाते हैं और आपकी जो भी परेशानी होती है सिर्फ बताने से ही वो ख़त्म हो जाती है। इसलिए ऐसा होता है कि जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाता है ना तो वो दूसरों की इमोशंस की इतनी ज़्यादा कदर नहीं करता।
तो हो सकता है वैसे तो वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाए और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए, पर इमोशनली वो उतना स्ट्रांग नहीं होता और काफ़ी बार ऐसे लोग इमोशनली लोनली फील करते हैं। तो साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन एक ऐसा डायनेमिक फील्ड है जहाँ पे सोशल साइंस, कल्चरल साइंस, फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस सब मिलके काम करते हैं, जिससे कि ह्यूमन बिहेवियर को, ह्यूमन माइंड को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा जा सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, टेक केयर एंड बाय। थैंक यू।